मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबका स्वागत करती हूँ। सत श्री अकाल। आप सबको गुरुपुरब के लख लख बधाइयाँ। गुरुपुरब यानी प्रकाश का उत्सव। प्रकाश का उत्सव इसको क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि ये पूर्णिमा को है, बल्कि गुरु नानक ने पूरी दुनिया में अज्ञान के अंधकार को दूर किया। धन धन नानक गुरु नानक होया, मिट्टी धुंध जग चानन होया। चारों तरफ चानन हो गया, प्रकाश हो गया। हमारा पूरे वर्ल्ड में एक सिख धर्म ऐसा धर्म है जो गुरु के फेथ के ऊपर और ज्ञान के ऊपर है, जिसमें 100% गुरु का फेथ है और ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। ये सिख धर्म का मूल आधार है। जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें बहुत सारी शिक्षा है, जिसको हम सिक्खी कहते हैं। गुरबानी सिक्खी मतलब शिक्षा। मेरे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैंने सिख धर्म की सिक्खी के बारे में डिटेल में बताया है। सिक्खी में बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन बहुत कुछ काफ़ी है अभी। आज हम बात करेंगे नाम के ऊपर, यानी हम बच्चे का नाम हमें कैसे रखना चाहिए और नाम में क्या एनर्जी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम सभी यही कहते हैं ना, राजा पैदा हुआ है, रानी पैदा हुई है। कोई ये नहीं कहता गरीब पैदा हुआ है, कोई भिखारी पैदा हुआ है, चोर पैदा हुआ है, डाकू पैदा हुआ है, शैतान पैदा हुआ है। ऐसा कोई नहीं कहता। सिर्फ यही कहते हैं राजा पैदा हुआ है या रानी पैदा हुई है। यानी हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा ऐसा बने, वो राजा बने, रानी बने। हर कोई यही चाहता है, चाहते हम ये सभी हैं। लेकिन जब बच्चे के नामकरण की बारी आती है, पर्टिकुलर मैं आजकल के बच्चों की बात कर रही हूँ, जब नाम रखा जाता है तो हम क्या करते हैं, दिमाग के घोड़े लड़ाते हैं। हम कोई ऐसा नाम हो, नया नाम, कोई यूनिक, ऐसा जो किसी ने पहले कभी सुना ना हो। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ मतलब नहीं। वो बोलने में आसान है या नहीं, इससे भी कुछ मतलब नहीं। बस नाम नया होना चाहिए ताकि हर कोई पूछे नया नाम है, इसका क्या मतलब है। यानी उसको नाम समझने के लिए गूगल का सहारा लेना पड़े। अब एक बात बताइए, आजकल किसके पास इतना टाइम है कि वो आपके नाम को जानने के लिए रिसर्च करेगा या गूगल करेगा? और फिर क्यों करे? नाम तो वो चीज़ है जो एक एनर्जी है, कि नाम सुनते ही एक एनर्जी पैदा होती है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। हम सभी यही चाहते हैं। बचपन में सबको बोलते हैं, अपने बच्चों के बारे में ब्लेसिंग देते हैं, और हम क्या कहते हैं, खूब नाम कमाओ, बहुत बड़ा नाम हो, आपका नाम चारों तरफ फैले, बहुत बड़ा नाम हो, नेम हो, फेम हो। उसके नाम के बड़े की, नाम के फैलने की बातें करते हैं। बात तो कर रहे हैं नाम के फैलने की, कि बड़ा नाम हो, और नाम रखते हैं एक छोटा सा, इतना छोटा सा नाम कि उसकी एनर्जी ही छोटी है। और उसके बाद उस नाम को भी हम और भी छोटा करके निकनेम बना देते हैं। ऐसा निकनेम जो हम अपने किसी पेट के लिए बोलते हैं या घर के नौकर के लिए बोलते हैं, ऐसा छोटा नाम बना देते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो और हम क्या करते हैं, नाम में डबल ट्रिपल ए ई आई लगाकर राहु को पैदा कर देते हैं, यानी उसकी ज़िंदगी में राहु ला देते हैं। फिर हम पूछते हैं बच्चे की ज़िंदगी दुखी क्यों है? दुख तो हमने खुद ही दे दिया। जब हम अपने बच्चों को लीगेसी देते हैं, खून देते हैं, परंपरा देते हैं, डीएनए देते हैं, तो नाम भी तो दे रहे हैं ना। और वो नाम के साथ एनर्जी फिर हम खराब क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं सोचते कि हम कैसा नाम रखें? जब नाम की बात आ रही है तो मैं ये बताऊंगी कि सिख धर्म में नाम कैसे रखा जाता है। सिख धर्म में हर नाम के आगे सिंह या कौर होता है, यानी जो मेल होते हैं
उनके नाम के बाद सिंह होता है। सिंह का क्या मतलब हुआ? सिंह का मतलब होता है लॉयन, शेर। शेर राजा है, जंगल का राजा है, यानी बहादुर, यानी पावरफुल, यानी स्ट्रॉन्ग, यानी दिलेर, यानी शेर की तरह बड़ा दिल, ऐसा ही कहा जाता है ना। और जब कौर की बात करते हैं तो कौर का मतलब क्या है? प्रिंसेस, रानी, यानी उनके नाम के साथ उनका जो बच्चा होगा वो बहादुर होगा, पावरफुल होगा, दिलेर होगा, रानी होगा। हम यही तो चाहते हैं ना। हमारी अगर बिटिया है तो वो राज करे, वो महलों में रहे, अपने घर में सुख से रहे, राज करे। हर माँ बाप यही चाहता है ना कि वो रानी बने। और अगर उसका बेटा है वो बहादुर बने, स्ट्रांग बने, राजा बने, दिलेर बने, पावरफुल बने, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, वो डिप्रेशन में ना जाए, उसके जो भी जिंदगी के हालात हैं उनसे मुकाबला करे, यही चाहते हैं ना। और सिख धर्म में ये नाम रखे जाते हैं। ये नाम 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 17वीं सदी में कहा था और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ कि नाम रखे कैसे जाते हैं, सिख धर्म में कैसे नाम रखे जाते हैं। वहाँ एक नामकरण सेरेमनी होती है। इसका मतलब हुआ कि नाम को एक सेरेमनी का रूप दिया जाता है, यानी उनके लिए नाम रखना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है, तभी तो उसको सेरेमनी का रूप देते हैं। फिर क्या करते हैं? गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बताते हैं कि नाम रखना है, तो ग्रंथी जी क्या करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब को एट रैंडम खोलते हैं और लेफ्ट साइड पर जो भी पहला अक्षर होता है वो अक्षर बता दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हुक्म बोलते हैं कि गुरु का यह हुक्म है, यानी गुरु की यह आज्ञा है। यानी वो अपना नाम भी गुरु की ब्लेसिंग के साथ, गॉड की ब्लेसिंग के साथ शुरू करते हैं कि जो गॉड है वो ये चाहता है कि इनका नाम इस अक्षर पर हो। यानी उन्होंने नाम को भी जब गुरु की आज्ञा के साथ, ब्लेसिंग के साथ, गुरु की कृपा के साथ, गुरु के आदेश के साथ जोड़ दिया, तो नाम में सार्थकता तो अपने आप आ जाएगी ना। फिर हम उल्टे सीधे नाम के बारे में नहीं सोचेंगे, हम वही नाम रखेंगे। अब जो वो नाम रखे जाते हैं वो मैंने आपको बताया कि जो मेल होगा उसके नाम के बाद सिंह लगा जाएगा और जो फीमेल होगी उसके नाम के साथ कौर लगा जाएगा। अब नाम में एक और विचित्र बात है, इनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं आपको थोड़े से नाम बताऊंगी। जैसे नाम हुआ गुरमीत, गुरप्रीत, गुरवीर, गुरजीत, गुरगीत, यानी ये नाम हुआ। जसमीत, जसप्रीत, जसगीत, जसवीर, यानी ये नाम हुआ। इसी तरह से यानी एक मिडल नेम होता है जिसमें मीत, गीत, प्रीत, वीर, जीत, हर नाम के साथ ये डाल दिया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मीत, मीत का मतलब हुआ कि वो तुम्हारे मन को चाहने वाला है, तुम्हारे मन को समझने वाला है, तुम्हारा साथी है। जिसका नाम ये होगा उसमें ये एनर्जी आ गई। जीत, जीत का मतलब जीतना, यानी उसने जिंदगी में जीत हासिल की। हमने बोला गीत, गीत का मतलब कला, संस्कृति, गाना, संगीत, यानी उसने ये विद्या हासिल की। हमने बोला प्रीत, प्रीत मतलब प्यार करने वाला। वीर यानी बहादुर, जीतने वाला, हौसला रखने वाला, हिम्मत रखने वाला। अब आप देखो ना, जिंदगी के सारे पहलू, जितने पहलू हैं वो इन पांचों नाम में आ गए। पहला अक्षर के हिसाब से कोई नाम रख लिया, बीच में ये मिडिल नेम रख दिया, उसके बाद सिंह या कोर लगा दिया, यानी एक बड़ा नाम बन गया। अब जैसे ही बड़ा नाम बना तो वो जुपिटर बन गया, क्योंकि हमारे प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है और जुपिटर खुशी देता है, ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है। और ये भी गुरु ने नाम रखा हुआ, इसीलिए इसको गुरु कहते हैं, जुपिटर को गुरु कहते हैं, यानी गुरु का नाम बन गया। वैसे भी गुरु के आदेश से बना था। जब उस नाम के साथ ब्लेसिंग्स आ गई, आशीर्वाद आ गया, खुशी आ गई, सुख आ गया, सुकून आ गया, तो जिंदगी का सारा सुकून उनको मिलेगा ना। अब इनके नाम में
एक और ख़ास बात मैं बताती हूँ। ये जो इनके नाम हैं, एक ही नाम मेल और फीमेल दोनों का होगा। यानी उस नाम को अगर मेल होगा तो खाली सिंह लगा दिया, जसमीत है तो जसमीत कौर भी बन गया, जसमीत सिंह भी बन गया, जसबीर है तो जसबीर कौर भी बन गया और जसबीर सिंह भी बन गया। यानी खाली मेल और फीमेल के लिए सिंह और कौर लगाते हैं। जब इसके बारे में रिसर्च की गई कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें जब भी गॉड का वर्णन आता है, कभी उसको फीमेल के नाम से बुलाया जाता है, कभी मेल के नाम से बुलाया जाता है। यानी उनका ये कहना है कि जो सोल है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो मेल और फीमेल से परे है। तो यानी उनके लिए जेंडर इक्वलिटी, यानी दोनों जेंडर की इक्वलिटी है। तो यही तो हम चाहते हैं ना, आजकल यही बात तो होती है कि जेंडर की इक्वलिटी हो, ऐसे ही बातें की जाती है ना, और वो उनके नाम में अपने आप आ गया। अब इनके नाम में और क्या खास बात है, जब हमने इनका नाम लिया तो हमने इनके नाम के साथ सिंह लगा दिया। कोई भी नाम हुआ उसके साथ सिंह लगा दिया। सभी के नाम के साथ सिंह लगा हुआ है। उनका अपना नाम, बीच का नाम, मिडिल नाम और उसके बाद सिंह। जब सबके नाम के आगे सिंह है, जब सबके नाम के आगे कौर है, तो कोई कास्ट का, कोई धर्म का, कोई रिलीजन का, कोई बैकवर्ड का कोई भेदभाव तो रहा ही नहीं। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, यानी सब में इक्वलिटी। जब इस तरह की इक्वलिटी हो जाए, सबके नाम इस तरह से हों और इक्वलिटी हो जाए, तो आप सोचिए जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो अपने सारे वोट, सारा हमारा अपना पैसा, हमारे टैक्स का पैसा प्रचार में केवल इसी बात पे लगाते हैं, आरक्षण की बात पर या जात पात के ऊपर, कास्ट के ऊपर, बैकवर्ड के ऊपर, जब ये सारा लगाते हैं, जब इन सब से छुटकारा मिलेगा तो कम से कम वो भी विकास की बात सोचेंगे ना, तो भी वो विकास के नाम पर ही वोट लेंगे, वो फिर ऐसे ही बातें करेंगे। अब इनके नाम के साथ एक और मैं खासियत बताती हूँ। मान लो कोई भी सिख है, गरीब है, मान लो गरीब है, हम उसको भी क्या बोलते हैं, सिंह साहब। हम उसको ये नहीं कहते सिंह आजा, सिंह साहब क्या हाल है। सिंह भी बोलते हैं, साहब भी बोलते हैं, दोनों बात बोलते हैं, ऐसे ही बुलाते हैं ना, चाहे वो जितना भी गरीब क्यों ना हो। यानी एक इज्जत के साथ बुलाते हैं ना। और जो अगर हम ये नहीं कहते, अगर हमें कोई नाम नहीं पता तो हम सिंह साहब बोल देंगे। अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हम कह देंगे सरदार जी। सरदार जी, सरदार, सरदार का क्या मतलब होता है? सरदार तो किसी कबीले का लीडर होता है, नेता होता है, यानी सबको आगे लेके चलने वाला होता है, सबको रास्ता दिखाने वाला होता है। यानी वो कैसा भी सरदार क्यों ना हो, उसका कैसा भी स्टेटस क्यों नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल है या प्रोफेशनल है या कोई भी है, जब हम सिंह साहब, सरदार जी बोलते हैं तो यानी हम उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं। यानी उन्होंने हमको क्या सिखाया? उन्होंने ये सिखाया कि किसी को भी बोलना है तो रिस्पेक्ट के साथ बोलना है, इज्जत के साथ बोलना है। अब बताइए ये इज्जत तो कैसे मिलेगी? इज्जत तब मिलेगी जब हम अपना नाम ऐसे रखेंगे। उन्होंने अपना नाम ऐसे रख दिया ना कि भाई हमें बुलाना है तो सिंह साहब बुलाइए, या हमें सरदार जी बुलाइए, या जो हमारा नाम है वो नाम हमें बुलाइए। यानी तीनों तरह में से कुछ भी बुलाएंगे तो हमको रिस्पेक्ट मिल रही है। यानी ज़िंदगी में जब भी कभी रिस्पेक्ट चाहिए होती है या हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, तो उसका पहला तरीका ये है, हम खुद पहले अपनी रिस्पेक्ट करें। अपनी रिस्पेक्ट कैसे होगी? अपना नाम हम ऐसा रखें, हम अपना नाम ऐसा रखें कि लोग हमारे नाम को जो बोले। नाम में बहुत ताकत है, नाम में एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। ये जो नाम है ना, ये नाम की ही माला है सारी। आपको पता है ना कि राम नाम लेते ही, राम नाम की जो पत्थर फेंके गए थे उसी से समुद्र के ऊपर पुल बन गया था। हम सबको राम राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नाम में कोई शक्ति है, वो नाम में ताकत है कि वो नाम बोलेंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और उसमें क्या होता है,
ये जो फेथ है, एक फेथ है ना, मैंने बोला कि एक फेथ है, वो खाली उस अक्षर के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे गुरु ने जो कह दिया, हमें 100% भरोसा है, हमें अब कुछ नहीं हो सकता। हमें भी जब पता होता है ना, कोई हमारे पीछे है, कोई हमारी बैक स्ट्रांग है, कोई हमें संभालने वाला है, तो हम भी छक्के मार देते हैं। हम भी सोचते हैं कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, जो चाहते हैं कर लो, इनिशिएटिव ले लो। कुछ हो गया, कोई रिस्क हो गया तो कोई बात नहीं, कोई हमें संभालने वाला है, कोई हमारी बैक है। यानी वो जो बैक है ना, ये जो फेथ है ना, ये वही फेथ होता है जो किसी पत्थर पे भी करते हैं तो हमको हो जाता है। यानी फेथ के साथ हमें एक ऐसा नाम रखना है। यानी क्रक्स क्या निकला, ऐसा नाम हो जो पहले तो सरल हो, उसका मतलब पॉजिटिव हो। क्योंकि बहुत से नाम ऐसे हैं, अगर मैं आपको उनके मतलब बताऊंगी ना, मैं अपने आसपास सुनती हूँ, तो उनके मतलब इतने भयावह हैं कि आप भी चौंक जाएंगे। मैं वो नहीं बता रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ऐसा नाम रखें जिसका मतलब हो, पहली बात। दूसरा, बोलने में सरल हो। तीसरा, उसकी स्पेलिंग ऐसी हो कि जो भी बोले सबको एक जैसा ही लगे। ऐसा नहीं कि नाम तो कुछ और है और बोला कुछ और जा रहा है। और नाम ऐसा हो जो सबको पसंद भी आए, उसमें पॉजिटिविटी हो। जब ऐसा होगा, और नाम छोटा मत हो, बड़ा हो। अगर आपका नाम छोटा है तो उसके साथ अपना सरनेम लगाएं, फादर नेम लगाएं, कुछ भी लगाएं, उस नाम को बड़ा करें। यानी बड़ा नाम बने, तभी बड़ा नाम बनेगा। हम कहते हैं ना, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, तब वही नाम होगा, वही नाम बड़ा होगा। यही हमारे गुरु की सीखनी है, गुरु की सीखी है कि ऐसे नाम रखा जाता है। यानी नाम को इम्पोर्टेंस दीजिए, नाम में ताकत है, नाम को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप सबको एक बार गुरु पुरब की फिर से बहुत सी लख लख बधाई।